चल जाके बहू को लेके आ। खन्ना साहब, आप फिर से वही बात कह रहे हैं। मैं पहले कह चुकी हूं ना आपको कि उस लड़की के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। नील, तू चलो बेटा, घर चलो। नहीं अंकल, मैं घर नहीं आ सकती। अनन्या, अब ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम हमारे साथ नहीं आओगी तो फिर कहाँ जाओगी? आप बहुत अच्छे अंकल, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अपनाने को तैयार हो गए। मैंने आप सबकी बहुत बदनामी की ना, बहुत बेइज्जती की ना। मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती हूँ अंकल। आई एम सॉरी। अनन्या, नहीं बेटा नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो ऊपर वाला है ना, ये वहां बैठा बैठा हम सबकी जिंदगी की कहानी लिख रहा है और वो अच्छी तरह से जानता है कि क्या सही है क्या गलत। तो फिर हम कौन होते हैं उसके की पर सवाल उठाने वाले? और अगर तुम देखो तो एक तरह से तुमने नील की मदद की है, वरना वो एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता जो उसे प्यार ही नहीं करती। खैर, ये सब बातें इस वक्त यहां करने की नहीं है। घर चलो, आराम से बातें करेंगे, प्लीज। रुको नील, अंदर आओ। ये आज से यहीं रहेगी। ये तुम्हारी पत्नी है और इस घर की बहू है। धन्या बेटा, तुम किसी बात की चिंता मत करना। श्वेता से मैं बात कर लूंगा। और हाँ भाई, हमको माफ कर देना। क्या है ना कि वो हम तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाए, क्या कहते हैं उसे, हाँ, वो गृह प्रवेश की रस्मों के साथ। पर कोई बात नहीं, अब तो तुम इस परिवार का हिस्सा हो, तो स्वागत है तुम्हारा। अरे बस 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 बस, जीती रहो। प्लीज। आप जानती है ना आयशा जी, मैंने जो कुछ भी किया मेरी अवनी की भलाई के लिए किया, उसकी खुशी के लिए किया। एक माँ का दिल कहता है कि नील से बेहतर लड़का अवनी के लिए और कोई नहीं हो सकता। आप तो सब कुछ देख सकती है आयशा जी, आपको नहीं दिखता क्या नील की आंखों में वो प्यार? क्यों वो बार बार अवनी को कोई भी गलत कदम उठाने से रोकता है? क्यों है उसके मन में अवनी के लिए इतनी फिक्र? इसलिए ना कि वो अवनी से प्यार करता है। आप देख लेना आयशा जी, हमारी अवनी को वो प्यार मिलेगा जो कभी हमें ना मिल सका। अब से मेरी बस एक ही कोशिश रहेगी, एक ही मकसद है मेरा, कि हमारी इस शादी को पूरी जी जान से निभाए। और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी आयशा जी। करेंगी ना आप मेरी मदद?
सॉरी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए, लेकिन मेरा इस पर कोई हक नहीं। और हाँ, आज मुसीबत में मैंने तुम्हें डाला है, निकालूंगी भी मैं ही तुम्हें। ट्रस्ट मी नहीं, मैं ये शादी तोड़ दूंगी। तुम्हें जिंदगी भर मेरा बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास क्यों करूं? रादर मैं तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास क्यों करूं? क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्यार मेरे नसीब में नहीं। वैसे भी मैं किसी की भी जिंदगी में ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। माँ, अवनी, माँ जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। अब अमन सिर्फ हमारा है, लेकिन नील और उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी गुनहगार मैं ही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं माँ, एक दो दिन और फिर नील की लाइफ से मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। इस शादी को तोड़ दूंगी। क्या कहा तुमने? एक बात अच्छे से समझ लो, अगर दयावंती मेहता को उस घर से बाहर निकालना है तो उस घर की नीलामी करनी पड़ेगी। मैं अपने पैसों से इस घर को खरीदूंगी, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है, तुम इस शादी को नहीं तोड़ोगी, तुम नील को नहीं छोड़ोगी। ये आप क्या कह रहे हो? आप मजाक कर रहे हो ना? इस शादी के पीछे हमारा मकसद कुछ और ही था, पर सच्चाई तो यही है ना अवनी कि ये शादी हुई है, और शादी कोई मजाक नहीं है अवनी। शादी के हाथों मैं मजाक जरूर बन चुकी हूं, लेकिन मैं तुम्हें शादी को एक मजाक बनाने नहीं दूंगी। तुम्हें इस रिश्ते को निभाना ही होगा। लेकिन मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी ना, और ना मैं इस शादी को निभाना चाहती हूँ। अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी दोनों माएं इसी रिश्ते के लिए तरसती रही, और रिश्ता तुम्हें मिला है, मेरे लिए ना सही, अपनी आयशा माँ के लिए ही सही। तुम्हें इस रिश्ते की इज्जत करनी ही होगी। और वैसे भी कब तक क्यों बोझ बनी रहोगी मेरे ऊपर अवनी? मेरी भी कोई अपनी जिंदगी है। थक गई हूं मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते। थक गई हूं मैं इस बदले से, दयावंती मेहता से और तुमसे। बस मुक्ति दो मुझे अवनी। जाओ तुम नील के पास, अब तुम उसकी जिम्मेदारी हो, उसकी परेशानी, छुटकारा दो मुझे अवनी तुम बस। माँ ऐसा अवनी, सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? चलो यहां से। माँ क्या हो गया आपको? माँ क्यों दूर कर रहे हो मुझे अपने आप से? माँ खोलो, माँ। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? अब तू भी मुझसे दूर चला जाएगा अली। I'm sorry अली, आई एम सॉरी ना यार।
अभी हर बार सॉरी बोलने से चीजें ठीक नहीं होती। जब दोस्त आपस में एक दूसरे से कुछ छुपाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि दोस्त की जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है। और अपनी तो मुझे ऑलरेडी छोड़ चुकी है ना। तू गलत समझ रहा है अली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है अपनी? आज वैसे भी नीला आंटी ने साफ बोल दिया कि हम लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं, और अब हमारी अपनी बड़ी हो गई है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। तो ठीक है ना अपनी, तो अब तू भूल जा कि तेरा कोई दोस्त था, अली था। अली, क्यों भाव खा रहा है यार? माफ कर देना मुझे प्लीज यार अली। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं तो उस दयावती को खत्म करना चाहती थी, बंदूक भी उठा ली थी मैंने। एक गोली और सारा खेल खत्म। पर माँ ने मुझे रोक लिया। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं जेल चली जाऊं। अभी मैं भी तो नहीं चाहता ना कि तू कोई गलत काम करे। लेकिन देखना क्या कर दिया मैंने ना चाहते हुए तुझे हर्ट कर दिया, नील को धोखा दे दिया। लेकिन अली, मैं नील की जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ। पर माँ ने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त अपनी? ये कि मुझे नील के साथ ये शादी निभानी होगी, नहीं तो माँ मुझे दयावंती हाउस की नीलामी में कुछ मदद नहीं करेंगी। बंदूक थी उसके हाथ में, बच्ची के हाथों में बंदूक थी। बदले की आग में झुलस रही है मेरी बच्ची। बदला लेने के जुनून में वो एक खूनी बनने को तैयार हो गई। तुम ही बताओ, अगर वो ऐसा कर लेती तो क्या फर्क रह जाता उसमें और दयावंती मेहता में? इस जुर्म से उसे रोकने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता था नील। माँ हूं मैं, अपनी बेटी को बचाना मेरा फर्ज है। इसीलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने जबरदस्ती उस लड़की को, वो लड़की जो शादी के रिश्ते में विश्वास ही नहीं करती, उसे दुल्हन बनने पे मैंने मजबूर किया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है नील। आपकी मर्जी में जो आया आपने किया, लेकिन भुगत तो मैं रहा हूं। माना इसमें अवनी की कोई गलती नहीं, लेकिन मैं किस बात की सजा काट रहा हूं? बोलिए। ये तुम्हारी है नील, तुम्हारे सिस्टम की है, जिसने आज तक दयावंती मेहता को सजा नहीं दिया। वो सिस्टम जिसने एक मासूम सी बच्ची को क्रिमिनल बनने पे मजबूर किया। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी नील, हालात ने उसे ऐसा बनने पे मजबूर किया। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को एक मुजरिम बनने से रोक लो। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में अवनी के लिए प्यार, और सिर्फ तुम्हारा ही प्यार है नहीं जो अवनी के दिल में इस जलती नफरत के आग को बुझा सकता है। ये फैसला तुम्हारे हाथों में है। अवनी, एक बार घर मिल जाने दे, मैं तुझे इन सब मुसीबतों से बाहर निकाल लूंगा।
और नीला आंटी से भी बात कर लूंगा। बट अवनी एक बात बताओ, तुम अमोल को कहीं नहीं लेके जा सकती? पागल हो गया क्या अली तू? क्या बात कर रहा है? अमोल तो जानता भी नहीं कि उसकी कोई बहन है। वो तो नफरत करता है अनन्या से। दयावंती मेहता ने उसे पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया है। अब मैं सिर्फ एक चीज का इंतजार कर सकती हूँ, अमोल के सुधरने का। अवनी तू टेंशन मत, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा हाल ही। थैंक्स यार, तूने इतना ही कह दिया ना, यही बहुत है मेरे लिए। अली तू ये क्या कर रहा है? तू 1 मिनट रुकना, एक सरप्राइज है। अली बता ना, तू कर क्या रहा है? तुझे आयशा आंटी की याद आ रही है ना? पोहा बना रहा, बिल्कुल आंटी जैसा। अच्छा, और ये क्या कर रहा है? टमाटर। टमाटर? अली प्लीज हाँ, मेरी मम्मा का नाम मत खराब कर। पोहे में कोई टमाटर डालता है क्या? हेलो, शेफ हूं मैं, अली शेफ। अच्छा चल, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। अपनी क्या हुआ तुझे? हाँ हाँ, वो प्याज काट रही थी ना यार, तो इसलिए आंखों में पानी आ गया। अब मेरा चेहरा क्या देख रहा है? वो देख, तेरे पोहे जल गए। ये स्मेल आ रही है जलने की। अली, पोहा is ready for you। वाह, कैसा बना है? बिल्कुल माँ जैसा। थैंक यू। टेंशन ना। अच्छा तू एक काम कर, तू यहाँ रुक, मैं कुछ काम करके आया। हाँ प्लीज मेरी बेटी को एक मुजरिम बनने से रोक लो। ये फैसला तुम्हारे हाथों में है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।